हिंदू धर्म में इस जेठ माह को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। बता दें कि जेठ महीने में हनुमान जी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ये मास बहुत खास है। ज्येष्ठ मास में करने वाले कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपको जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस महीने में तिल का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, तिल के दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई हजार यज्ञों के बराबर आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरे उपाय के तौर पर आपको बता दें कि यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को सूर्योदय से पहले स्नान कर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। फिर हलवा पूरी मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद बजरंग बली के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होंगे और मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के स्वामी मंगल ग्रह हैं। ऐसे में इस महीने में मंगल के शुभ फल पाने के लिए मंगल से संबंधित चीज़ें यानी कि तांबा और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। इससे विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। ज्येष्ठ महीने में सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है। ऐसे में इस पूरे महीने में सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और नौकरी में आए दिन आपको उपलब्धियां हासिल होती हैं। इसके अलावा आप सभी ये तो जानते ही हैं कि इस माह में भीषण गर्मी होती है। इसीलिए इस महीने घर में किसी खुली जगह या छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर होते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। आप भी ज्येष्ठ के महीने में इन सभी अचूक उपायों को ज़रूर करें और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाएं। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका सूर्य भी शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका सूर्य शांत होता है उसके घर परिवार में बरकत हमेशा भारी रहती है और उसका घर भी एक से चलता है। और अब बात करते हैं, आखिर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका चंद्रमा भी शांत हो जाएगा और आपके कोई भी बीमारी कभी छू नहीं पाएगी और साथ ही आपके जितने भी दोष होते हैं सभी खत्म हो जाएंगे। आपका जीवन शांतिमय बीतने का जाएगा। हम सभी धूप में घूमते हैं, फिर कुछ लोगों की ही धूप में जाने के कारण अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है? हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने के रूप में पानी बाहर निकालकर शरीर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता है। लगातार पसीना निकलते वक्त भी पानी पीते रहना अत्यंत ज़रूरी और आवश्यक है। पानी शरीर में इसके अलावा भी बहुत कार्य करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो जाता है और शरीर की कूलिंग व्यवस्था ठप्प हो जाती है, तब शरीर का तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है। शरीर का तापमान जब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब रक्त गर्म होने लगता है और रक्त में उपस्थित प्रोटीन पकने लगता है। जैसे उबलते पानी में अंडा पकता है, स्नायु कड़क होने लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए ज़रूरी स्नायु भी काम करना बंद कर देते हैं। शरीर का पानी कम हो जाने से रक्त गाढ़ा होने लगता है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। महत्वपूर्ण अंग तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके शरीर के एक एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ टालने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री मेंटेन किस तरह रह पाएगा, इस ओर ध्यान देना चाहिए। बचाव: कृपया 12 से 3 के बीच ज़्यादा से ज़्यादा घर, कमरे या ऑफिस के अंदर रहने का प्रयास करें। तापमान 40 डिग्री के आसपास विचलन की अवस्था में रहेगा। यह परिवर्तन शरीर में निर्जलीकरण और सूर्यातप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। ये प्रभाव भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूर्य चमकने के कारण पैदा होता है।
कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें। किसी भी अवस्था में कम से कम 3 ली पानी ज़रूर पिएं। किडनी की बीमारी वाले प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 ली पानी ज़रूर लें। जहाँ तक संभव हो ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठंडे पानी से नहाएं। मांस का प्रयोग छोड़ें या कम से कम करें। फल और सब्जियों को भोजन में ज़्यादा स्थान दें। हीट वेव कोई मजाक नहीं है। एक बिना प्रयोग की हुई मोमबत्ती को कमरे से बाहर या खुले में रखें। यदि मोमबत्ती पिघल जाती है तो ये गंभीर स्थिति है। शयन कक्ष और अन्य कमरों में 2 आधे पानी से भरे ऊपर से खुले पात्रों को रखकर कमरे की नमी बरकरार रखी जा सकती है। अपने होठों और आंखों को नम रखने का प्रयत्न करें। जनहित में इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और साथ ही जितना हो सके लू से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं, क्योंकि लू बहुत ही खतरनाक होती है। और बच्चों पर इसका जल्दी असर भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोपहर में आपको घर से बाहर नहीं जाना है और समय पर बचाव कार्य करते रहना है। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत रहती है। सूर्य के रौद्र रूप से धरती में मौजूद पानी का वाष्पीकरण सबसे तेज हो जाता है, जिसके कारण से नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। हिंदू सभ्यता में इस महीने जल के संरक्षण का विशेष जोर दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस महीने में सूर्य देव, वरुण देव और हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ज्येष्ठ माह तप, व्रत और साधना का प्रतीक है। जिस तरह सोना भट्टी में पककर और निखरता है, उसी तरह इस मास में सूर्य की तपती हुई गर्मी में साधक लोग कठोर साधना करके अपने तप को और अधिक निखारते हैं और साधना के श्रेष्ठ और उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार जितना अधिक ज्येष्ठ मास सूर्य के तप से तपेगा, उतना ही यह विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे आम, लीची, जामुन और कटहल जैसे फलों और सब्जियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इस महीने में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, उतनी ही वह मानसून के लिए लाभकारी होगी और मानसून का चक्र नियमित होगा। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में नदियों की पूजा और निर्जला एकादशी में बिना जल का व्रत रखा जाता है। जल ही जीवन है। ज्येष्ठ मास में जल दान उपयुक्त माना गया है। पक्षियों के लिए घर की छत या बगीचे में जल का पात्र भरकर रखे पशु पक्षी भी प्रकृति की अनमोल देन है और साथ साथ ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है। आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है जो पशु या पक्षी है। मान्यताओं अनुसार इन वाहनों की पूजा करने से संबंधित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही ज्योतिष के अंतर्गत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पक्षी या पशु से होता है। अगर ग्रह को शांत या प्रसन्न करना है, संबंधित पक्षियों या पशुओं की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। इसमें भारत के उत्तरी भाग में भीषण गर्मी पड़ती है। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने का खास धार्मिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में जल का दान। ज्येष्ठ महीने में सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है, जिसके चलते गर्मी बढ़ जाती है, साथ ही बढ़ जाता है। पानी का महत्व। शास्त्रों में इस महीने में पानी के संरक्षण पर खास जोर दिया गया है। ज्येष्ठ मास में जल के दान का बहुत बड़ा महत्व है। भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत होने ही लगती है, जिसके चलते कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल का दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदी तालाब सूखने लगते हैं, जिसके चलते पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें। मान्यता है कि पक्षियों को दाना पानी देना लाभकारी होता है।